दोस्तों फैक्टर प्लस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिकी रीजनिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कैलेंडर का एक जो भाग आता है हमारे लिए। कैलेंडरों की पुनरावृत्ति से एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहां हमसे पूछा जाता है कि 2017 या कोई सन हमको दे दिया, कोई भी वर्ष दे दिया हमको, जैसे 2017 हम सपोज करते हैं या 2024 चल रहा है, तो 2024 सपोज करते हैं, तो वह दे दिया कि 2024 के जैसा सेम कैलेंडर किस वर्ष आएगा। यानी कि इसको हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो जैसे हमने इस बार 2024 का कैलेंडर अपने घर में टांग करके रखा होगा, तो उस कैलेंडर का उपयोग ये है कि हम क्या करते हैं कि कैलेंडर को हमने देखा, अच्छा दिसंबर का अंत हो रहा है, 31 दिसंबर हो गया, अब हमें घर पर नया कैलेंडर लाना है। लेकिन उस कैलेंडर को हम क्या करते हैं, फाड़ करके फेंक देते हैं या कहीं रख देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम उस कैलेंडर को उपयोग करना चाहें, हम उस कैलेंडर को उपयोग कर सकते हैं। किस तरीके से? कुछ वर्षों बाद एक ऐसा साल आएगा जो 2024 की तरह सेम होगा, जो 2024 की तरह सेम होगा। जैसे आज अगर 25 तारीख है, 25 तारीख को बुधवार है 2024 में, तो शायद कोई एक ऐसा वर्ष आएगा कुछ वर्षों बाद जहां 25 तारीख को 25 मार्च को बुधवार होगा ही होगा। ठीक है, यानी कि वह कैलेंडर सेम होगा, कैलेंडरों में कोई बदलाव नहीं होगा। जनवरी माह का, फरवरी माह का या जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो भी कैलेंडर होंगे सेम होंगे। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, आइए हम समझते हैं। देखिए सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जो मान लीजिए कोई वर्ष हमको दिया है, हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ये हमारा 2024 चल रहा है, 2024। इसके अंत के दो अंकों में, 2024 के अंत के दो अंक क्या अंश है? 24। इसके अंत के दो अंकों में 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। यदि 4 से भाग देने पर 24 में 4 से भाग दीजिए, 4 से, 4 छंग 24, शेषफल कितना आया? 0 आ गया। शेषफल कितना हुआ? 0। यदि शेषफल 4 से भाग देने पर, इसका नियम है 4 से भाग देने पर वर्ष के अंत में दो अंकों में, अंत के दो अंकों में, अंत के दो अंकों में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर यदि शेषफल चलिए 0 आता है, पहला पॉइंट हमारा है 0 आता है। यदि शेषफल 0 आए तो क्या करेंगे हम कि जो दिया हुआ वर्ष है उसमें हम कितना जोड़ देंगे? 28 वर्ष जोड़ देंगे। कितना? 28 वर्ष। यानी 2024 में हम क्या करेंगे, 2024 में प्लस 28 हम कर देंगे। कितना हो जाएगा? 8 4 12, 2 2 4 1 5 0 2, 2052। यानी जो ये 2024 का कैलेंडर है 2052 में फिर काम देगा हमको। यानी कि 2024 की जैसा कैलेंडर 2052 में आएगा। अब बढ़ते हैं, यदि दिए हुए वर्ष में हम, मान लीजिए हमको वर्ष दे दिया 2017 का, 2017 का वर्ष हमको दे दिया, 2017। ये हमारा हमको सवाल दिया कि 2017 के जैसा कैलेंडर कब आएगा। हम क्या करेंगे, अंतिम के दो अंक लेंगे 17/4 और इसमें 4 में भाग देंगे, 17 में भाग देंगे 4 से, तो 4 चौक 16, 4 बार पूरा गया, 16 आया, 17 में से 16 घटाया हमने, शेषफल कितना आया? शेष हमारा यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया, शेष 1। यदि शेष हमारा 1 बचे, दूसरा पॉइंट, यदि शेषफल 1 बचता है तो दिए हुए वर्ष के अंत में हम क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? +6 कर देंगे। क्या? +6। ये 2017 था, 2017 में हम 6 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 2023। यानी कि 2017 के जैसा कैलेंडर कब आएगा? 2023 में आएगा। 2017 के जैसा कैलेंडर 2023 में आएगा। यदि मान लीजिए यहां हो गया 2018, ठीक। अब यहां अगर 18 में हम 4 से भाग दें तो 4 चौक 16, 16 आया, 18 में से 16 गया, 2 बच गया, 2 बच गया। ठीक है,
यहाँ 2019 ले लें, यहाँ 19 में अंतिम दो अंकों में 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, 4 बार गया 16 आया, 19 में 16 गया, शेष कितना बचा? 3। यदि शेष 2 और 3 बचे, अगला पॉइंट हमारा है, यदि शेष 2 या 3 बचे तब हम क्या करते हैं, वहां प्लस 11 जोड़ देंगे। कितना? प्लस 11। यानी कि 2018 के जैसा कैलेंडर कब आएगा? 2018 प्लस 11 बराबर 2029। फिर 2019 के जैसा कैलेंडर कब आएगा? 2019 प्लस 11 2030। ठीक है। यदि शेष हमारा 0 बचे तो उसमें हम 28 जोड़ेंगे, यदि शेष 1 बचे तो उसमें 6 जोड़ देंगे, यदि शेष हमारा 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़ देंगे। ठीक है। और एक चीज आपको याद रखने लायक चीज है कि कोई भी कैलेंडर कोई भी हो, वह अपने आप को प्रत्येक कैलेंडर 28 वर्षों बाद दोहराता ही है, 28 वर्ष बाद। ठीक है। यदि ऑप्शन में हमने भाग दिया, ऑप्शन हमको जो सवाल दिया है उसमें मान लीजिए 2017 के जैसा कैलेंडर 2023 को हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, 2023 के जैसा कैलेंडर 2017 के जैसा कैलेंडर 2023 आना चाहिए विकल्प में। यदि हमको 2023 नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हो सकता है कि 2017 में उसने 28 जोड़ दिया हो। ठीक है। 8 7 15 2 3 1 4 2045 भी दे सकता है विकल्प में। तो यानी कि कोई भी कैलेंडर हो अपने आप को प्रत्येक 28 वर्षों में दोहराता ही दोहराता है। ठीक है। 0 बचे तो 28, 1 शेष बचे तो 6 वर्ष, 2 या 3 शेष बचे तो 11 वर्ष। कैलेंडर पर किसी भी प्रकार का पुनरावृत्ति पर आप सवाल आए तो आप इसी प्रकार हल करेंगे।